सुखदेव स्वामी समझाते हे राजा परीक्षित, एक दिन गोपियां शाम होने के बाद में सरोवर में स्नान धारण करने के लिए चली हैं। अपने वस्त्रों को उतार करके पार पे रख दिया है और जल के अंदर कूद गई हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, यहां पर कथा जो है जीव और ब्रह्म का मिलन ही बताया है वेदव्यास महाराज ने। भगवान ने देखा कि इन गोपियों को कोई भी ज्ञान नहीं है। रात के चंद्रमा के उजाले में भगवान पहुंचे हैं उसी जगह पर सरोवर के पास, और गोपियों के वस्त्र उठा करके कदम की डाली पर रख करके मुरली लेकर के बजाने लगे हैं। बांट बनेगा। अब जब मुरली बजाई है, गोपियों ने देखा, आ गए मनमोहन। एक गोपी कहने लगी, ये तो मदन मोहन है सखी, जो मन को हरने के बाद में और फिर मन को मोह देते हैं। अब हाथ जोड़ के गोपियां कहने लगी, प्रभु आपका यहां कैसे आना हुआ? आप यहां से चले जाओ, आपको शर्म नहीं लगती? आपको लज्जा नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है क्या? भगवान कहने लगे, गोपियों मैं ब्रह्म हूं और आप जीव हो। देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था, भागवत में और रामायण में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। रामायण में भगवान कहते हैं कि मैं जो किया है जीवन में वो प्राणी कर तेरा भव से पार हो जाएगा तू। और भागवत में हजारों बार भगवान ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरी शरण में आ जा और तेरा उद्धार हो जाएगा। आज गोपियों से कह रहे हैं भगवान, मैं ब्रह्म हूं, तुम हो जीव, और ब्रह्म की नजर से जीव का कोई भी हिस्सा छिपा नहीं है। आपको वस्त्र लेने हैं तो निकल करके आना पड़ेगा। सब गोपियां कहने लगी, प्रभु ऐसी बात क्यों कर रहे हो, हमें शर्म आती है। भगवान कहने लगे, अब शर्म आती है गोपियों, तुमने बहुत बड़े नियमों का खंडन किया है। पहला नियम तो तुमने ये तोड़ दिया है कि सूर्यास्त के बाद में कभी भी स्त्री को स्नान नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों गौर करें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है। भगवान कहते हैं गोपियों कि जब सूर्यास्त हो जाए पश्चिम में, उसके बाद में किसी भी गृहिणी को स्नान नहीं करना चाहिए। जो गृहिणी सूर्य अस्त के बाद में स्नान धारण करती हैं, उनके घर में गरीबी और दरिद्रता आती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जो स्त्रियां रात के अंधकार में दिन के छिपने के बाद में स्नान धारण करती हैं, उनमें दरिद्रता, भारी बीमारी, हजार रोग लगते हैं उस घर में, परिवार में कभी भी बरकत नहीं होती है जो स्त्रियां रात में स्नान करती हैं। और आप भी माताओं बहनों, जितनी भी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, आपके जीवन की बात है ये। आपको जीवन यापन करना है, कैसे करना है हमारी ये भागवत सिखाती है। ये गृहिणी के नियम होते हैं कि दिन के छिपे ना तो श्रृंगार करना चाहिए और ना स्नान करना चाहिए, और शाम के 4 बजे के बाद में केसों में कंघी नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? माताओं बहनों, तुम्हारे केसों में का माने कृष्ण और सा माने शिव, ये दोनों देवता वास करते हैं।
अगर उनका छेड़न करोगे संध्या के समय पर, और संध्या का समय किसका होता है? भगवान के भजन का होता है। अगर उस समय पर आप उन छेड़न करोगे तो आपको दोष लगेगा। आप पे कभी कृपा मेरे ठाकुर की, मेरे कन्हैया की हो नहीं सकती। भगवान समझाते गोपियों, दूसरा नियम ये है कि स्त्री को कभी भी घुटने से अगर ऊपर जल है तो अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि घुटने से ऊपर जल अगर है और जल में वरुण देव भगवान का वास होता है और देवता जहां वास करते हैं, स्त्री को निर्वस्त्र अवस्था में ही नहीं बल्कि वस्त्र पहनकर भी घुटनों से जहां ज्यादा जल है गंगा में भी स्नान नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों आप भी गौर करें, जब भी गंगा मैया में जाएं, बर्तन लेके जाएं, जहां पर पार बनी हुई है वहां पर बैठ करके गंगा मैया में खूब स्नान करें, लेकिन घुटनों से ज्यादा अगर जल हो वहां पर प्रवेश न करें, क्योंकि वरुण देव का उसमें वास होता है। आपके पति की उम्र घटती है, आपका सतीत्व जाता है, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। ये भगवान कहते भागवत के अंदर, मैंने नहीं बनाया। अब गोपियां कहने लगी प्रभु हमसे गलती हो गई, जो हम रात्रि के समय पर यहां जल के अंदर आ गए, अब हमारे वस्त्र दो। भगवान ने कहा है कि वस्त्र लेना है तो ऐसे ही निकल करके आ जाओ। तब उन गोपियों ने केले के पत्ते लपेट करके अपने शरीर से तब बाहर आई हैं। भगवान ने वस्त्र दिए हैं और कहा है गोपियों आज के बाद में ऐसी भूल मत करना कभी। और जब चले हैं भगवान, गोपियां हाथ जोड़ करके बोली भगवान एक बात सुनो। बोले क्या? बोले अब तक तो तुमने हमारे साथ में लीलाएं की हैं, रास किए हैं, और तुम एक बार हमारे साथ में महारास कर लो। तो भगवान बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, कृष्ण चंद्र तो निकल के न जा पाएगा। हेलो श्याम सुंदर तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सभी वो करे, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। भगवान ने कह दिया तुम्हारे साथ में हम महारास करेंगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सुखदेव स्वामी समझाते हे राजा परीक्षित नारद से और कामदेव से भेंट भई है। अब कीर्तन बोलो, ताली बजाओ पहले। एक हमारे आदरणीय चाचा जी ने कीर्तन की कहा था परसों, ये बहुत पुराना कीर्तन है। तो जो हमारे चाचा जी हैं अंकुल के पापा, उन्होंने कहा था, तो आप भी प्रेम से कि तो जानो पर ससुरारी ससुरारी मती उड़े सहेली पीहर तू। तालियां बजा लो। कभी कहता है कि
कि तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा। कौन सी ससुराल? बहनाओ माताओं, ये ससुराल नहीं, ये तो नकली ससुराल है। ये पति भी नकली है। अब तुम सोचो कि नकली काहे के लिए दिन रात कमाई करके हमारे के लिए लेके आता है। अब नकली इसलिए है कि तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे भैया ने अगर दहेज अच्छा नहीं दिया तो अनेकों लोग पेट्रोल डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, डीजल डालते हैं, काम खत्म करते हैं। और बाजी बाजी तो टुकड़ा करता है, मालूम ही नहीं परम देते। लेकिन वो परम पिता परमात्मा जगत का पति है, संसार का पति है, वही हमारा जीवात्मा का वही पति है। तो माता बहनों, वहां जाना पड़ेगा। इस पीहर में, इस संसार में सभी लोग धोखेबाज हैं। तो जानो परे ससुरारी, ससुरारी मती उड़े सहेली पियर में। तो जानो परे ससुरारी, ससुरारी मते उड़े सहेली पियर को। तो जानो परे ससुरारी, ससुरारी मते उड़े सहेली पियर को। तालियां बजा लो प्रेम से। अरे घर को नवायर रिश्तेदारी, घर को नवायर नातेदारी। ये आदरणीय श्रीमान निहाल सिंह जी के जो नाती हैं टिंकल, इनकी तरफ से जो मुद्रिकाओं का हार मेरे गले में आया, मैं तो यही कहूंगा, इस बच्चे की जीवन में लंबी आयु दे परमात्मा, धन ऐश्वर्य ज्ञान विवेक इतना भर दे, जो अपने दादा दादी माता पिता का नाम रोशन करते रहे, समाज में सम्मान दे अपने दादा दादी का। और कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाओ। पाप कपट कर माया जोरी, पाप कपट कर माया जोरी। तालियां बजा लो सभी बहनाएं माताएं, सुस्ती आती है। अरे पाप कपट कर माया जोरी, पाप कपट कर माया जोरी। पहले राम मर रही थोरी, राम यो मर रही थोरी। सब धोखे को संसार, गुरुदेव संसार मती उड़े सहेली पियर को। जिया धोखे को संसार, संसार मती उड़े सहेली पियर को। तो जानो पड़े ससुराली, ससुराली मती उड़े सहेली पियर को। जानो परे ससुराल, ससुराल मते उड़े सहेली पियर को। अच्छा जुर्मिल भैया तेरी डोली सजावे, जुर्मिल भैया तेरी डोली सजावे। जुर्मिल भैया तेरी डोली सजावे, जुर्मिल भैया तेरी डोली सजावे। कछु दूरी नु पनार न जावे, कछु दूरी न पनार न जावे। तब छूट जाए संसार, गुरुदेव संसार मती उड़े सहेली पियर को। तब छूट जाए संसार, संसार
जानो पर ससुरारे ससुरारे मत उड़े सहेली पियर को। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी समझाते ही राजा परीक्षित, आज नारद से कामदेव से भेंट हुई है। कामदेव कहने लगे हैं, नारद एक बार तुमने मुझे परास्त कर दिया था, अब हम तुम्हारे साथ में युद्ध करना चाहते हैं। नारद कहने लगे, मैं तुम्हारे बराबर का योद्धा नहीं हूं, तुम्हारे बराबर के योद्धा हैं तो योगी राज कृष्ण हैं, उनके साथ में आप युद्ध कर सकते हैं। कामदेव से बोले हैं, बोलो कौन सा युद्ध करोगे, मैदान वाला करोगे या किले वाला? तो कामदेव आज भगवान के पास में आए हैं नारद को साथ लेकर के। प्रभु से बोले नारद, प्रभु ये कामदेव युद्ध के लिए आया है और इसके बराबर मैं हूं नहीं, केवल और केवल कोई बराबर का योद्धा है तो वो आप हो। भगवान कहने लगे, कौन सा युद्ध करना चाहते हो हमारे साथ में कामदेव? बोले महाराज कौन सा भी युद्ध के लिए मैं तैयार हूं। बोले कुछ दिन रुक जाओ, जब हम महाराज करेंगे सखियों के साथ में, गोपियों के साथ में, तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, मैदान वाला भी होगा और किले वाला भी होगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। जब कार्तिक की शरद पूर्णिमा वाला दिन आया है तो भगवान ने आज योग माया को बुलाया है और योग माया को बुला करके कहा है, कि जाओ यमुना के किनारे बहुत सुंदर रमणीक जगह बनाओ। तो योग माया चली अपनी माया से बहुत सुंदर रमणीक जगह बनाई और भगवान पहुंचे हैं मुरली को लेकर के। उस जगह को निहारते हैं, बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं, ऊपर से चंद्रमा की रोशनी गिरती है, मान के चलो परियां भी शर्मा जाती हैं। लेकिन वहां थी बसंत ऋतु सी सुंदर, आए मैं कपूल के अंदर। थी बसंत ऋतु सी सुंदर, आए मैं कपूल के अंदर। जहाँ हरी भरी हरियाली थी बसंत ऋतु सी सुंदर, के ज्ञान गवायो है मुरली वालो श्याम लौट के आयो है। बहुत सुंदर जगह है। तब भगवान ने क्या किया, लीनी मुरली हाथन में दीनी जब श्याम बजाई। अब कैसी बजाई ये तो आज तक किसी ने बजा के दिखाई नहीं पाया, लेकिन
बजा रहे हैं, लेकिन जहां जहां मुरली की धुन पहुंची सभी गोपियां भाग खड़ी हुई हैं। यही मुरली की धुन कैलाश पर्वत पर पहुंची है, जहां पर गिरिजा मैया बैठी हुई हैं। लीनी मुरली हाथन में दीनी जब श्याम बजाई, वो प्यारी धुन मुरली की सखियन ने सुन पाई। प्यारी धुन मुरली की सखियन ने जब सुन पाई, क्या ध्यान गमायो है मुरली वालो श्याम लौट के आयो है। मुरली की धुन सुनी, सभी गोपियां भाग खड़ी हुई, भगवान के पास में पहुंच गई। भगवान कहने लगे, गोपियों तुमने बहुत गलत किया। इन बच्चों को थोड़ी देर शांत कोई कर सकते हैं भैया? अब तुम बर्फ ले आए तो बर्फ है, मुंह में दे लो, चुपचाप बैठ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। गोपियों से बोले हैं, देखो गोपियों तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारे पतियों ने रोका फिर भी तुम नहीं मानी। गोपियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु एक बात बता दीजिए हमें, किसी पत्नी का पति अगर परदेश में चला जाए नौकरी करने के लिए, और वो पत्नी अपने पति की तस्वीर की पूजा करती हो सुबह शाम, और वही पत्नी पति के तस्वीर की पूजा का समय हो, और वही समय पति अगर द्वार पे आ जाए तो पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान कहने लगे, गोपियों अगर पति द्वार पे आ जाता है तो तस्वीर की पूजा छोड़ करके द्वार से पति को बुलाना चाहिए, पति के पास जाना चाहिए। गोपियां कहने लगी, प्रभु बस हमने वही किया है, आप जगत के पति हो और हमारी जीवात्मा आपको ही पति मानती और मानती रहेगी। भगवान समझ गए कि अब ये गोपियां बिना महाराज के नहीं जाएंगी। यही धुन गिरिजा मैया ने सुनी, गिरिजा मैया ने श्रृंगार किया है और श्रृंगार करके चली हैं, और जैसे ही चली तो भोले बाबा आए गए, परीक्षित महाराज। और भोले बाबा आए कि बोले, गिरिजा कहां जा रही हो? अब गिरिजा ने मन में कही, अगर भोले बाबा को बताए दो तुझे हम तो पहले तैयार रह जाए। बोले भोले बाबा अब हम तुम्हें कहाँ बता दें, कहीं नहीं जा रहे। बोले कहीं तो जा रही हो, सुंदर साड़ी पहन करके श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो, हम तुम्हारे पति में बताओगी नहीं? भगवान भोले बाबा बोले हैं, बताओ गिरिजा कहाँ जा रही हो? अब गिरिजा बोली, तुम्हें नहीं मालूम भोले बाबा, वृंदावन में महाराज हो रहा है, भगवान महाराज कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। भोले बाबा बोले तो हम भी चलेंगे। गिरिजा बोली, वहां केवल स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाएंगे, पुरुष अलाउ नहीं है, केवल स्त्री स्त्री जा रही हैं। हाँ, भोले बाबा बोले सुनो तो हमें वो स्त्री बनाओ। गिरिजा बोली, अब कैसे स्त्री बनाए? चुनरिया उड़ाए दो, लहंगा पहनाए दो, लेकिन हाथ भर की जी दाढ़ी कहाँ जाएगी? भोले बाबा मान जाओ, तुम न जाओ, हमें जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे पहले।
उसके बाद में आप जाओगे। तुम मत जाओ बेशक, लेकिन हम जाएंगे, हमें स्त्री बनाओ। भोले बाबा बोले हैं, सुनो गिरिजा, मैं नहीं मानूंगा। तो गिरिजा बोली मैं ले नहीं जाऊंगी, तुम्हें स्त्री नहीं बनाऊंगी। बोले सुनो, तो गिरिजा मैया बोली है नहीं ले जाऊंगी कि पकड़ी जाऊंगी, 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 नहीं ले जाऊंगी कि पकड़ी जाऊंगी। भोला नहीं ले जाऊंगी कि पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी कि पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी कि पकड़ी जाऊंगी। महारास में जाती है नारी, नहीं जाऊंगी कि पकड़ी जाऊंगी। भोला नहीं ले जाऊंगी भोला, मैं पकड़ी जाऊंगी भोला, नहीं ले जाऊंगी भोला, मैं पकड़ी जाऊंगी भोला। भोले बाबा बोले अरे मैं जाऊंगा कि भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा कि भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा कभी से छिपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा कभी से छिपाऊंगा। महाराज की कर लो तैयारी, अरे मैं जाऊंगा कि भेष छुपाऊंगा गोरा, अरे मैं जाऊंगा गोरा, जाऊंगा गोरा, अरे मैं जाऊंगा गोरा, कभी से छिपाऊंगा गोरा। नहीं माने हैं तो आज गिरिजा मैया ने श्रृंगार किया है, स्त्री बनाने लगी हैं। अब स्त्री बनाने लगी हैं तो जैसे ही अपनो लहंगा भोले बाबा को पहनाओ, परीक्षित महाराज लहंगा घोटन से ऊपर ऊपर और नीचे घोटन से नीचे कारे कारे पाए थप्पक तैया दिखाए, हाथ जोड़ के गिरिजा बोली भोले बाबा मत जाओ मत जाओ, बेइज्जती है जाए। भोले बाबा बोले चुप, श्रृंगार करो। अब लहंगा बने तो बने कैसे परीक्षित महाराज, डुकरिया 7 हाथ की डोकरा 12 हाथ को कैसे बन जाए लहंगा। जैसे चुनरिया डारी सर के ऊपर तो सड़क कैसो भीम बुजूड़ा, पूरी चुनरिया उड़ गो। पीछे ते करिया करिया पीठ दिखाए, आगे ते पेट दिखाए, कारो कारी दाढ़ी दिखाए, हाथ जोड़ के गिरिजा बोली भोले बाबा तुम्हारी कसम बेइज्जती है जाए, बेइज्जती है जाए, तुम बन जा। बोले चुप, तुम मत जाओ हम जाएंगे। ऐसा करो 2 चुनरियां जोड़ो एक साथ और 2 लहंगा बनाओ एक साथ और हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। अब डबल डबल किया दोनों का, तब जाके साज भोले बाबा का बना। अब जब कैलाश पर्वत पे चले महाराज देखने के लिए तो आगे आगे भोले बाबा और पिछला पिछला गिरिजा मैया। सो जल्दी जल्दी चाल चले
क्योंकि कितना भी मेकअप कर दो, कुछ भी पहना दो, जो मर्द लेकर के आता है मर्दानी चाल वो बदल नहीं सकती है। सो एक लगात चुनरिया उड़ी, सो कारो कारो शरीर दिखाई दो भोले बाबा को। गिरजा बोली पिछेला तो भोले बाबा रुक जाओ, जो बगल खुल गई। सो पकड़ी चुनरिया और ऐसे घड़ी करी और बगल में दबा ले। बोले अब कैसे हो रहे थे, चलो थोड़े और आगे बढ़े, जालंग की उड़ी, सो जालंग की दबाई ली। अब पीछे तो लड़ुआ से लुढ़क जाए। भोले बाबा पहुंचे जहां पर महारास हो रहा है और गिरजा तो निकल गई। भोले बाबा को रोक लिया ललिता ने, जो ललिता द्वारपाल थी। ललिता बोली नाम बताओ। भोले बाबा घूंघट लगाए और सर को हलाए दें। बोले नहीं नाम बताओगी तो चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम, कहां से आई हो। गिरजा ने देखी कि पिछेला भोले बाबा रह गई। सो दौड़ी दौड़ी आई और बोली ललिता ये मेरे साथ में है। बोले तुम्हारे साथ में है तो चेहरा दिखवाओ या फिर नाम बताओ। ऐसे एंट्री नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आप बताओ ये कौन है। अब जंदी में अब्बे सोचने लगी, अब बहाने का बनाए। तो जंदी में बोली ललिता तुम्हें मालूम नहीं है, ये मेरे गणेश की बहू है। बोले अच्छा? हाँ, इतनी लंबी तंगड़ी। तो बोले हैं कि जिए गणेश की बहुरिया, मान जा सहेली मेरी बात को। मान जा सहेली मेरी बात को। किया है गणेश की बहोरिया, मान जा सहेली मेरी बात को। ललिता कहने लगी इतनी लंबी तंगड़ी। बोले हाँ सुनो, कछु दिना पहले मैंने बेटा की करी सगाई। कछु दिना पहले मैंने बेटा की करी सगाई। की करी सगाई। इतनी लंबी तंगड़ी बहुवर, इतनी लंबी तंगड़ी बहुवर, घर मेरे में आई ओढ़े चटक चुनरिया, मान जा सहेली मेरी बात को। ललिता कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं है, कर लई शादी लला अपने की खबर नाई भिजवाई। कर लई शादी लला अपने की खबर नाई भिजवाई। कर लई शादी लला अपने की खबर नाई भिजवाई। कर लई शादी लला अपने की खबर नाई भिजवाई। हम तो बिना न बुलाए नौते में, हम तो नाई बुलाए नौते में, दावत नहीं करवाई। बोली सुंदर सी गुजरिया, मान जा सहेली मेरी बात को। आज अंदर लेकर के गई हैं तो जहां महारास हो रहा है, भोले बाबा तो महारास में कूद पड़े
और वही भोले बाबा का तो तांडव डांस था, आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन पर। ओम नमः शिवाय जो धारावाहिक आता है, कहूँ त्रिशूल इतकू करें, कहूँ इतकू करें, वही तांडव डांस। भगवान कहने लगे गोपियों ताली कट रही है, कोई ऐसी गोपी है ताली भंग कर रही है। मन में सोचने लगे वाह भाई वाह, हमारे नाचने से ताली भंग हो रही है, तुम्हारी ताल भंग हो गई है। अब भगवान बोले एक तरफ खड़े हो गए और भगवान मन में सोचने लगे भोले बाबा कि जा कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, जा कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, जा दीनो है जादू सो डार। कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, जा कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, दीनो है जादू सो डार। करिया करिया मोहन ने सखिया मोइलाई रे, जा कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, जा दीनो है जादू सो डारे। कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, जा कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, दीनो है जादू सो डारे। ए दीनो जादू डार, नारी घर द्वार भूल गई, पति अपने को छोड़ कृष्ण संग नाच रही रे। नाचे संग समरिया सखियन संग फेरी दे, बजाए रहो सुंदर मधुर बंसुरिया। अरे करिया करिया मोहन ने सखिया मोइलाई रे, जा कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, जा दीनो है जादू सो डार। कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, कारे कारे मोहन ने सखिया मोइलाई रे, दीनो है जादू सो डारे। आज भगवान कहने लगे हैं हम गोपियों को देखेंगे, ये ताल भंग जहां से हो रही है। भगवान बोले, भोले बाबा पीछे लग गए। भगवान कहने लगे हम वैसे तो नियम ये है कि इधर से देखें, लेकिन आज पीछे से देखेंगे। पीछे भगवान पहुंचे तो भोले बाबा बीचा बीच में लग गए आकर के लाइन में। भगवान कहने लगे हैं वैसे तो नियम यही था कि उधर से ही देखते, लेकिन वो नियम नहीं रखा तो ये भी नहीं रखेंगे, हम बीच में जाकर के देखेंगे। तो जाकर के भोले बाबा के घूंघट को पकड़ लिया है, भोले बाबा को बाहर निकाला है। वहां पर भोले बाबा का एक नाम और पड़ा है, गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। जयकारा जोर से लगा दो। बोलिए भागवत महापुराण की। अब राधे राधे कौन बोलेगा? ऐसे नहीं चलेगा काम, जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर।